नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात गाजियाबाद की। क्या गाजियाबाद में लगातार गुंडाराज बढ़ रहा है? क्योंकि गाजियाबाद में अगर गुंडों के खिलाफ बोला तो फिर गोली खाओगे, अगर छेड़खानी की शिकायत की तो फिर सरेआम पीटे जाओगे। और यहां बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं, बिना कानून से किसी खौफ के। सोमवार को गाजियाबाद से एक ऐसी ही घटना सामने आई जिसमें कुछ बदमाशों ने एक पत्रकार पर सीधे सरेआम हमला करके पहले उसे बुरी तरह से पीटा, फिर सिर में सीधे गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पत्रकार की हालत लगातार अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी में कैद सरेआम गुंडागर्दी का ये वीडियो देखिए, जिसमें कुछ गुंडे एक पत्रकार का रास्ता रोककर उसकी पिटाई कर रहे हैं। बीच सड़क पर कुछ गुंडों ने इस बाइक सवार पत्रकार का रास्ता रोका। अचानक हुए इस हमले से पत्रकार घबरा गया, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरने लगा। इतने में बाइक पर बैठी उसकी बेटी भागने लगती है और ये पांचों बदमाश पत्रकार पर टूट पड़े और उसकी पिटाई करने लगे। इतने में एक बदमाश ने अपनी पिस्टल निकाली और फिर पत्रकार के सिर पर करीब से गोली मार दी। गोली लगते ही ये आदमी सड़क पर ढेर हो गया। फायर करने वाले ने पिस्टल अपनी कमर में डाली, फिर सारे बदमाश यहाँ से भाग निकले। बदमाश जब भाग गए तो घायल पत्रकार की बेटी वापस आई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे जिला गाजियाबाद की हैं, जहां सोमवार रात करीब 10:30 बजे कुछ गुंडों ने पहले तो विक्रम जोशी नाम के एक पत्रकार की सरेआम पिटाई की, फिर गोली मारकर फरार हो गए। जी हां, गाजियाबाद में मनचलों के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर गोली मार दी जाती है। गुंडों के खिलाफ शिकायत करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। मामला विजयनगर इलाके का है, जहां कुछ दबंगों ने मिलकर एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि इस पत्रकार ने कुछ दिन पहले इलाके के कुछ दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जो उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। पत्रकार विक्रम ने इस बात की आशंका भी जताई थी कि उन पर वो गुंडे हमला भी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और पत्रकार विक्रम के साथ ये घटना हो गई। आज रात्रि में लगभग 10:30 बजे के आसपास थाना क्षेत्र विजयनगर में घटना हुई थी, जिसमें कि गन शॉट से विक्रम जोशी घायल हुए थे गंभीर अवस्था में। उनको एडमिट कराया गया है। परिवारीजनों की तहरीर पर 3 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और उन्हीं में से एक जो मुख्य अभियुक्त रवि, उसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। जो हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पत्रकार पर हमला करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना से गाजियाबाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि छेड़छाड़ की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया, पत्रकार की तहरीर पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, बदमाशों को क्या राजनीतिक संरक्षण मिला था, क्या गाजियाबाद पुलिस को हमले का इंतजार था। कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुँचे और वहाँ पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है। वहाँ पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी। पत्रकार पर हुए हमले की घटना जैसे ही मीडिया में आई तो सरकार पर हमले भी तेज हो गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रियंका गांधी ने इस मामले पर योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। गाजियाबाद एनसीआर में है, यहाँ कानून व्यवस्था का ये आलम है, तो आप पूरे यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। एक पत्रकार को इसीलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगल राज में कोई भी आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा।
घटना के बाद विक्रम जोशी को यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ गाजियाबाद से पीयूष गौड़, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।